खम्मा रजवाड़ में 21RR द्वारा शुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर का उद्घाटन सीईओ 21RR रजवाड़ हंदवाड़ा द्वारा किया गया। इस शिविर में 21RR और जिला अस्पताल हंदवाड़ा से विभिन्न डॉक्टर आए थे। इस शिविर में स्थानीय लोगों को मुफ्त दवाई दी गई। निवासियों ने 21RR के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इन शिविरों को कोविड-19 की इस महामारी की स्थिति में समय की आवश्यकता है। जो ये मेडिकल कैंप यहाँ पर लगे हैं निचमा में बहुत गरीब गांव है, बहुत फार फ्लंग एरिया है। ये तमाम राजवाड़ में फार फ्लंग एरिया ये निचमा गाँव में, तो लेकिन आज तक हमने नहीं देखी है। ये पता ही नहीं था ये मेडिकल कैंप क्या होता है, हमें पता नहीं था इस गांव में कभी मीडिया कैसे आई है। लेकिन आज हमने देखा मीडिया, आज हमने देखा यहाँ पर ये मेडिकल कैंप, हमें बहुत फैसिलिटी मिले हैं यहाँ पर, वो दवाई मिले हैं, वो डॉक्टरों ने लाया है। तो लेकिन जब हमने कल संदेश आए हैं तो हम खुश हो गया। ये मेडिकल कैंप हम भी देखेंगे क्या क्या मामला है इसमें। तो जब हम सुबह आकर यहाँ हमने देखा है, बहुत खुश हुआ हम लोग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, निछामा एक फार फ्लंग एरिया है और दूसरी बात एक ब्यूटीफुल एरिया है। यहाँ के लोग बहुत दूर रहते हैं और बेसिक फैसिलिटीज से बिल्कुल इनको नहीं पहुँचती है। तो ऐसा है कि हम करते आ रहे हैं और आज भी हमने किया इन कोलैबोरेशन विद 20RR डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा। तो हमने सोचा क्यों ना एक मेडिकल कैंप यहाँ पे किया जाए और थोड़ा सा इनको सॉर्ट ऑफ वो फैसिलिटी दी जाए, मेडिसिन फ्री दिए जाएं और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी दिया जाए। उतना तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगा जितना हॉस्पिटल में हो सके। सो फार इट्स एन आउटरीच, एक आउटरीच सा हो जाएगा। अब जो भी पेशेंट सेग्रीगेट हो जाएगा, कोई माइल्ड है, सीरियस है, तो उसको हम फिर रेफ़र कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा, तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ हो सकता है। 20 विश्व हार्ट दिवस के अवसर पर 8 सेक्टर 15 RR के युवा वर्ग के तहत विलगम बटालियन ने विलगम और आसपास के गांव के स्थानीय आबादी के लिए दिल से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर एक जागरूकता शाह व्याख्यान का आयोजन किया। व्याख्यान में शामिल कुछ पहलू निम्नानुसार है। सामान्य हृदय संबंधी स्वास्थ्य स्थितियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दिल के दौरे की जटिलताओं के बारे में जागरूकता पर आम जनता के साथ चर्चा की। दिल से संबंधित बीमारियों को रोकने के उपाय पर चर्चा की गई और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने की सलाह दी गई। स्वस्थ आहार प्रथाओं और शारीरिक व्यायाम के महत्व के बारे में जागरूकता पर जोर दिया। सभी उपस्थित लोगों के बीपी की निगरानी प्रतिभागियों के बीच उच्च रक्तचाप पता लगाने के लिए की गई थी। जिन व्यक्तियों को बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, उन्हें नियमित रूप से डॉक्टर से मिलने की सलाह दी गई। CPR का प्रदर्शन और बुनियादी जीवन समर्थन आम जनता को दिखाया गया ताकि उन्हें किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक प्राथमिक उपचार और तत्काल कार्रवाई से अवगत कराया जा सके। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर दिल के मुद्दों पर महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जवान और आवाम के बीच के बंधन को मजबूत करने का काम भी किया। इस कार्यक्रम को सभी उपस्थित लोगों ने अच्छी तरह से प्राप्त किया और हमारे आसपास के लोगों की भलाई की चिंता के लिए सराहना की। पास के क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के साथ बोनहोमी को बढ़ाने के उद्देश्य से आर्मी कैंप लैंगेट ने पूर्व सैनिकों के साथ एक बातचीत का आयोजन किया ताकि उनके साथ बातचीत करे और उनकी भलाई सुनिश्चित करे। 10 बैंकों और जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों की उपस्थिति में 22 पूर्व सैनिकों और 18 परिवार के सदस्यों सहित कुल 40 ने उक्त बातचीत में भाग लिया। उनके परिवार के सदस्यों सहित पूर्व सैनिकों ने इस तरह की पहल के लिए आभार व्यक्त किया और सेना का धन्यवाद दिया। ब्लॉक दिवस पंचायत हलाका डोलीपोरा बलगाम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे BDC चिरमन रामहल द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने भाग लिया और कई लोगों ने अपनी समस्याएं और मुद्दों के बारे में
वहां अधिकारियों से पूछते हैं और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के प्रमुख लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारी लोगों के सभी सवालों का जवाब देते हैं और आश्वासन देते हैं कि हम उन्हें जल्द से जल्द समय से हल करेंगे। आज जो इस डोलीपोरा हलका में हमारे ब्लॉक में 6 हलकों का ये जो लास्ट 3rd ब्लॉक दिवस मनाया गया, इसमें पूरे लोगों ने जो हमारे ब्लॉक में बाकी अफसरान साहिबान हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन्होंने शिरकत की। तो अगर कोई गैर हाजिर पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो जाएगी। तो इसमें ये तय पाया अपने हमारे पंच सरपंच साहिबानों ने जो भी शिकायतें हैं, जो भी उनकी डिमांड है, उन्होंने अफसर साहिबान के सामने रखी। इसमें हमने जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब हैं, पिछले दिवस में वो विलगाम आए थे, उनमें हमने उसको सब जो डिमांडें हैं उनका जो लिस्ट है हमने उनको पेश किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन पर इस जो बैक टू विलेज हम करने जा रहे हैं कल से, उसमें जो भी आपकी डिमांड जेन्युइन डिमांड्स होगी सरपंचों की, पंचों की, बीडीसी साहिबानों की, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। होने जा रहा है उसी के बारे में हम तीसरी वेडनेसडे है आज, तीसरा बैक टू विलेज का ये ब्लॉक दिवस था। तो हमें बहुत ही अच्छा माहौल मिला, पब्लिक की तरफ से भी, अफसर्स की तरफ से भी। लोगों ने अपने मसाइल उजारे, तो इनका अजाला भी कुछ यहाँ पे हो गया, कुछ हमने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया है। दूसरा जो ब्लॉक दिवस था उसमें डीसी साहब खुद आए थे, डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफसर्स आए थे और बहुत ही अच्छा माहौल। जन अभियान कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया मूवमेंट के तत्वाधान में उत्तरी कश्मीर के 87वें बीएसएफ बटालियन हंदवाड़ा में आज फ्री फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को बीएसएफ 27वीं बटालियन के संजय शर्मा कमांडिंग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें सभी अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया और चिकित्सा सलाहकारों और एसओपी का पालन किया। आयोजना में अधिकारियों सहित सैकड़ों धावकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जिला अध्यक्ष बीजेपी मीर मोहम्मद शाफी और जिला प्रवक्ता बीजेपी मीर बशारत ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अटामा निर्भर भारत के लिए एक ऐतिहासिक रोड मैप बनाने के लिए नॉन एंडेड स्तुति की। फुरतुर अनुच्छेद 370 को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के बाद न्यू कश्मीर बनाने के लिए इस रोड मैप को लागू करने के लिए हमारी पार्टी व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीनी स्तर के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ओडीओपी के रूप में कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे विश्वसनीय तरीका है, क्योंकि कश्मीर में हर जिले का कुछ मूल माल मूल्य है और यह पंचायत स्तर पर लघु उद्योगों को स्थापित करने में मदद करेगा। हालांकि माननीय पीएमओ पहले से ही आत्मनिर्भर भारत की हर योजना को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए पंचायत प्रशासन को सशक्त बनाना, इस विशाल अवधारणा को हर भारतीय के दरवाजे तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि हर योजना को सबसे अच्छा कार्यान्वयन हो। जबकि आप लोगों को पता है कि वजीर आजम हिंद ने जम्मू कश्मीर यूटी में और पूरे भारत में एक आत्मनिर्भर प्रोग्राम का जो इनेकाद किया हुआ है, उसमें सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गरीब कल्याण योजना जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जिसके लिए 1.7 लाख करोड़ रुपीस जो उन लोगों तक पहुँचाए गए जो इसके मुस्तहिक हैं, जिसमें एसबीएम जो शौचालय का जो कंसेप्ट था और उसमें आईएवाई जो आम लोगों के लिए उसने फराहम की हैं। उसके बाद आप वन इंडिया वन राशन कार्ड, यानी कि वो राशन कार्ड जो उन्होंने इजरा किया, वो पूरे मुल्क में जहाँ भी हम जा सकते हैं वहाँ से अपने राशन निकाल सकते हैं, आप कोई खतरा महसूस नहीं कर सकते हैं। कि जिस तरह बापूजी ने महात्मा गांधी जी ने
हमें ये कंसेप्ट दिलाया था ब्रिटिश लोगों से, जो फर्गियों से हमें आज़ादी दिलाई, और उसने यही कंसेप्ट दिया कि अपना जो प्रमोट और प्रोडक्शन, जो खादी का प्रमोट और प्रोडक्शन है, वो अपने देश में ही तैयार करो, ताकि हमारी जो मुल्की मैशत है उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। उसी तरीके का जो कंसेप्ट ये है, जो जिस तरह हमने 19 सितंबर को कुपवाड़ा में वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बनाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग थे और हमारे पार्टी के लीडरशिप भी थी। तो वहाँ पे लोगों को यही कंसेप्ट दिया गया कि 70 साल के बाद आज हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला जो पूरे मुल्क ने उसका जन्मदिन बनाया। शोपिया 44 राष्ट्रीय राइफल ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट स्टेडियम में एक साइकिलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी खेलों में से साइकिलिंग घाटी के युवाओं की पसंद बन रही है। वे खेल में अपने करियर को विकसित करना चाहते हैं। आज जिला स्पोर्ट स्टेडियम में सेना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। सेना ने श्रीनगर से एक कोच, जिसे साइकिलिंग में राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया था, ने उन्हें साइकिलिंग चलाने के बारे में पूरी जानकारी दी है। छुट्टी होती है उस दिन अपना ग्रुप बनाइए छोटा सा, साइकिलिंग के लिए निकल जाइए। साइकिलिंग करके अपना इंड्योरेंस भी बनेगा, ठीक है, फिजिकल भी अच्छा होगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम यहाँ बटपुरा स्टेडियम शोपियन में आए हैं साइकिल इवेंट में, जहाँ यहाँ हम साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो सीखेंगे। हमारा जो यहाँ पे एक कोच सर आए हैं, वो हमें कुछ साइकिल स्टेप्स सिखाएंगे, साइकिलिंग कैसे करते हैं, कैसे मतलब साइकिल सही तरीका क्या है साइकिल चलाने का। सो जो हमारे साथ यहाँ बाकी बच्चे भी आए हैं, उनको भी बहुत शौक़ है और मुझे भी बहुत शौक़ है साइकिलिंग में आगे जाने का। मैं चाहता हूँ कि मैं साइकिलिंग में नेशनल इवेंट तक जा सकूँ। ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। हम यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, ये बहुत ही खुशी हुई। हमारी गेम्स वगैरह, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह वगैरह, मुझे ये सिर्फ साइकिलिंग में बहुत शौक़ है, इंटरेस्ट है। ये आज हमारे बहुत बड़े यहाँ पे आए हैं कोच, हमें साइकिलिंग सिखा रहे हैं। मुझे बहुत शौक़ है साइकिलिंग करने का। मैं 2-3 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ।